हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रामकेश चौधरी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें से 7वां यूनिट हम डिस्कशन कर रहे थे। 7वां यूनिट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में। ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में ऑलरेडी जो है हम पढ़ा चुके हैं कि कैरियोटाइप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार जो मेरा आज का लेक्चर है वो क्रोमोसोम एवरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोम एब्रेशन। कहने का मतलब जो क्रोमोसोम एब्रेशन है वो किस प्रकार क्रोमोसोम का जो एक स्ट्रक्चर है उसको डिलीट या फिर जोड़ रहा है, उसको रिमूव कर रहा है या फिर अटैच कर रहा है। मतलब एक क्रोमोसोम में जितने भी डिसऑर्डर होता है उसके स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन के नाम से जानते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं कि क्रोमोसोम एब्रेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम एब्रेशन जो है हमने बताया कि क्रोमोसोम एब्रेशन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम और दूसरा होता है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक है, वो 2 प्रकार के क्रोमोसोम एब्रेशन क्या क्या हैं? एक होता है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, और दूसरा क्या होता है? न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। तो हम लोग स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम क्या होता है। तो स्ट्रक्चर चेंज इन में हमने देखा कि स्ट्रक्चर चेंज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या था? पहला था डिलीशन। दूसरा क्या था? डुप्लीकेशन। थर्ड नंबर क्या है? इन्वर्जन। और फोर्थ नंबर क्या है? ट्रांसलोकेशन। तो ऑलरेडी हम लोग जो है डिलीशन पढ़ चुके हैं। इसके जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग डिलीशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग को देखना है डुप्लीकेशन, कि डुप्लीकेशन क्या होता है। अगर हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं कि डुप्लीकेशन क्या होता है, तो किसी भी क्रोमोसोम में जो उसका स्ट्रक्चर है और उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि जेनेटिक सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो डबल हो जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब डबल होना। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये क्रोमोसोम का कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें जो कह सकते हो जो उसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस जो होता है, जैसे अगर हम इसकी नंबर ऑफ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं इस क्रोमोसोम की, तो यहाँ नंबर ऑफ सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए ए है,
बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। ठीक। अब ये किसका स्ट्रक्चर है? ये जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। ठीक। तो यहां पर जो नंबर ऑफ, अगर हम सीक्वेंस की बात करें किसी भी क्रोमोसोम में, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ सीक्वेंस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब यही सीक्वेंस आगे चलकर क्या होता है? डबल हो जाता है। यही सीक्वेंस आगे चलकर डबल हो जाता है। ठीक। यहां देखिए किस प्रकार का ये फॉर्मेशन करेगा। आप जैसे ये क्रोमोसोम का हमने स्ट्रक्चर बनाया, अब इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है, नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या क्या है, जैसे यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है। ठीक। अब ये और डी, मतलब ये जो डी है, डी एक और बार फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद ई है, एफ है, जी है, उसके बाद एच है और आई है। यहाँ एक और जोड़ ले रहे हैं, यहाँ आई है। तो हम डुप्लीकेशन यही देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है जीन का, वो डबल हो रहा है। यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ सीक्वेंस डी का, जो डी है वो 2 बार प्रेजेंट हो रहा है, अर्थात जो डी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सीक्वेंस कैसा हो रहा है? डबल हो रहा है। ठीक। तो डुप्लीकेशन, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डुप्लीकेशन क्या होता है। कोई भी क्रोमोसोम जिसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस डबल हो जाए, उसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है। अगर हम इसको और अच्छे से देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं। ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसको हमने क्रोमोसोम माना है। ठीक। अब इसमें जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है कुछ इस प्रकार से अरेंज है। जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार से अरेंज है। जैसे कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एक और ले रहे हैं एच हो गया। हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? क्रोमोसोम है। ये वाला पोर्शन क्या है? क्रोमोसोम। ठीक। ये क्रोमोसोम है। ये क्या है? जीन, किसी भी जीन का जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है वो है। यहां लिख सकते हैं ये क्या है? ये जीन है। क्या है? ये जीन है। जीन का क्या है? नंबर ऑफ, उसमें जो
जितने भी नंबर हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस, जीन का नंबर ऑफ सीक्वेंस है। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम है उसमें जो नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है किसी भी जीन का, उसमें जो जीन्स हैं नंबर ऑफ सीक्वेंस जीन वो डबल हो जाते हैं। अब यहां देखिए, अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं हम अगर, तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो जीन है नंबर ऑफ सीक्वेंस वो डबल हो रहा है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और यहां पर अगर हम जीन की अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये, एक मिनट, हाँ, अगर हम यहां पर जीन की सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो जीन का सीक्वेंस होता है ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, उसके बाद जो है ई है, उसके बाद दोबारा से डी है, ठीक है, फिर एफ है, फिर जी है और एच है। तो यहां हम जो देख रहे हैं कि डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, जो जीन का नंबर ऑफ सीक्वेंस है अर्थात जो डी और डी, यहां देखिए डी और डी कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है अर्थात जो नंबर ऑफ सीक्वेंस जीन है वो डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को डुप्लीकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए डुप्लीकेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डुप्लीकेशन क्या होता है। यहां जो दिया हुआ है डुप्लीकेशन, यहां देखिए जो डुप्लीकेशन दिया हुआ है, इन डुप्लीकेशन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इज एडेड टू नॉर्मल क्रोमोसोम्स दैट इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डुप्लीकेशन है किसी भी क्रोमोसोम में, यहां क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब इसमें दिया है कि डुप्लीकेशन जो होता है क्रोमोसोम के जो पार्ट होते हैं उसी में ऐड होता है। जैसे अगर एक नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो इसकी नंबर ऑफ जीन सीक्वेंस है वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, जैसा कि हमने आपको बताया ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं। जब इनका डुप्लीकेशन होता है तो इसमें जो जीन का सीक्वेंस है कोई भी डबल हो जाएगा, या तो सी 2 बार हो जाएगा, या तो ई 2 बार हो जाएगा, या तो एफ 2 बार हो जाएगा, मतलब जो जीन का नंबर ऑफ सीक्वेंस है वो डबल हो जाते हैं। तो वही चीज इसमें भी कह रहा है कि इन डुप्लीकेशन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इज एडेड टू नॉर्मल क्रोमोसोम दैट इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड इन डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोमल मटेरियल इज एक्स्ट्रा इन द सेल। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे कि डुप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें तो डुप्लीकेशन जो है फॉलोइंग पार्ट के होते हैं। ठीक है, एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन। अब ये टेंडम डुप्लीकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं कि टेंडम डुप्लीकेशन क्या होता है। इसके फॉलोइंग पार्ट हैं, फॉलोइंग पार्ट ऑफ डुप्लीकेशन।
डुप्लीकेशन, फॉलोइंग पार्ट ऑफ डुप्लीकेशन। अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें तो एक डुप्लीकेशन होता है टेंडम डुप्लीकेशन। ठीक, क्या होता है? टेंडम डुप्लीकेशन। अभी इस प्रकार के डुप्लीकेशन कैसे होते हैं? टेंडम डुप्लीकेशन, टेंडम डुप्लीकेशन। अब इस प्रकार के जो डुप्लीकेशन होते हैं, जैसे एक मान लीजिए हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ जीन सीक्वेंस हैं, नंबर ऑफ जीन का जो सीक्वेंस है 1 2 3 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो एक टेंडम नुमा हो रहा है। जैसे यहां पर अगर हम जीन की सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे 1 2 3, उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा था, लेकिन दोबारा से क्या हुआ कि नंबर ऑफ जो जीन का उनका सीक्वेंस है दोबारा से वो रिपीट होने लगा। क्या हो गया? फिर दोबारा से 2 3 4 5 6 रिपीट करते हुए वो चला गया। तो इस प्रकार के जो डुप्लीकेशन होते हैं उसको टेंडम डुप्लीकेशन बोलते हैं। और एक होता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन क्या है? डिस्प्लेस डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। अब ये डिस्प्लेस डुप्लीकेशन कैसे डुप्लीकेशन होते हैं? अब यहां देखिए, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं कि डिस्प्लेस डुप्लीकेशन किस प्रकार के डुप्लीकेशन होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है और उसमें जो नंबर ऑफ जो जीन का सीक्वेंस है कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे 1 2 3, ये जीन का सीक्वेंस है, ठीक है। 4 उसके बाद 2 3 2 3 4 6। अब ये डिस्प्लेस का मतलब होता है कि एक नंबर ऑफ सीक्वेंस चल रहा है, जैसे 1 2 3 4, ये चला, फिर वापस से रिपीट कर जाता है, जैसे 2 3। अब यहां क्या होता है, जो 4 है, यहां पर एक मिनट, यहां पर होना चाहिए 5, जो कि हम लिख दिए थे 4, ये है 5, ठीक है। ये क्या है? 5 है। अब जो डिस्प्लेस डुप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे हम यहां देख रहे हैं 1 2 3 4, एक सीक्वेंस चला, फिर दोबारा से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जैसे 2 3, लेकिन यहां पर जो 4 वाला जो नंबर ऑफ जीन का जो सीक्वेंस है वो डिस्प्लेस है। क्या है? डिस्प्लेस मतलब गायब है, डिस्प्लेस। अब यहां जो चौथा नंबर का जो सीक्वेंस था जीन का वो गायब है। तो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स का अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्प्लेस डुप्लीकेशन कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को डिस्प्लेस डुप्लीकेशन समझ में आया होगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डुप्लीकेशन इन डिफरेंट आर्म में भी हम लोग देखते हैं। जैसे हम अगर बात करें डुप्लीकेशन इन डिफरेंट आर्म, डुप्लीकेशन इन डिफरेंट आर्म, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इन डिफरेंट आर्म, डिफरेंट, डुप्लीकेशन इन डिफरेंट आर्म। अब जो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो आर्म्स होते हैं उसमें किस प्रकार से डुप्लीकेशन होता है। जैसे ये जीन का कोई क्रोमोसोम्स हैं। अब इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो इसमें जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 3 4 6, ठीक। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये तो एक सीक्वेंस में इसका जो क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस है वो यहां तक तो सीधे चला। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर कुछ नहीं होता है, यहां कुछ होना चाहिए लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना होने के वजह से यहां पर ये फॉर्मेशन 6 का नहीं हुआ, 4 तक हुआ, बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये फॉर्मेशन यहां पर नो सीक्वेंस ऑफ नो या फिर नो सीक्वेंस ऑफ जीन, सीक्वेंस ऑफ जीन, यहां पर जीन का कोई सीक्वेंस नहीं है। फिर भी जो है इसका सीरीज क्या हुआ है कि 1 2 3 4 तक आया लेकिन यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां 6 के बजाय 5 से ही स्टार्ट कर देता है। 5 स्टार्ट किया, फिर जो है इसमें रिपीट होता है, दोबारा से कह सकते हो उसको क्या, रिवर्स रिपीटेड। फिर यहां से 3 4 उसके बाद 6 3 4 6 यानी कि 5 भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट आर्म में इसके डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। जैसे 1 2 3 4 एक सीक्वेंस चला लेकिन यहां पर नंबर ऑफ जीन का सीक्वेंस कुछ भी नहीं है। उसके बाद 5 3 स्टार्ट हुआ, 5 3 4, उसके बाद जो है 6 यानी कि जो 5 है वो भी यहां पर डिसअपियर है, 5 भी डिसअपियर है। तो मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ जीन का सीक्वेंस है 4 तक तो सेम है, फिर यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं है, फिर भी 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 उसके बाद ये रिपीट होता है, कहीं से भी रिपीट हो जाएगा, या तो 4 5 6 लेकिन यहाँ पर 3 से रिपीट हुआ तो 3 4, फिर बीच में 5 क्या है, गायब है। उसके बाद जो है यहाँ पर गायब होने के नाते यहाँ से दोबारा से 5 रिपीट नहीं हुआ, सीधे 6 से रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डुप्लीकेशन इन डिफरेंट आर्म में होता है उसके आर्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है क्रोमोसोम में। तो इसको कह सकते हैं डुप्लीकेशन इन डिफरेंट आर्म। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है, या हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्स रिपीट, रिवर्स रिपीट, रिवर्स रिपीट, रिवर्स रिपीट। अब ये रिवर्स रिपीट किस प्रकार से हो रहा है, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम है,
उसमें जो नंबर ऑफ जीन का जो सीक्वेंस है ए है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3, उसके बाद रिवर्स रिपीट हो जाता है, जैसे 3 2 3 2 1 4 5 6। यहां पर जो रिवर्स रिपीट हो रहा है वो इस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। यहां पर जो रिवर्स रिपीट हो रहा है वो इस कंडीशन में हो रहा है। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये कैसा हो रहा है, रिवर्स रिपीट, रिवर्स रिपीट। अब ये कैसे हो रहा है आइए देखते हैं। जैसे जो एक सीक्वेंस क्रोमोसोम का चल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 एक सीक्वेंस में चला, उसके बाद क्या होता है, रिवर्स रिपीट होता है। यानी कि यहां से देखिए 3 यहां पर आया, 2 ये आया, 1 यहां आया, उसके बाद जो है फिर से स्टार्ट कंटिन्यू चल चुका है 4 5 6, ठीक। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रिवर्स रिपीट यहां पर हो रहा है, जैसे 1 2 3 3 2 1 1 2 3 और 3 2 1 हुआ, उसके बाद यहां अपना सीक्वेंस कंटिन्यू कर रहा है, जैसे 4 5 6। तो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम में चेंजिंग होता है उसको रिवर्स रिपीट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स रिपीट। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हमारा कल जो हम लोग या फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्जन के बारे में। किसके बारे में, इन्वर्जन। तो आई होप आप लोगों को डुप्लीकेशन अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा कि डुप्लीकेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्जन। तब तक के लिए धन्यवाद।